उपासक आसक्ति प्रधान चित्त वाला होता है। अपने आराध्य देव के नाम में, रूप में, लीला में, लीला स्थली धाम में अत्यंत आसक्ति होती है, तभी उसकी उपासना परिपक्व मानी जाती है। नाम चाहे जितना भयानक दुख की परिस्थिति हो या भारी से भारी अनुकूलता हो, नाम छूटे ना तो नाम निष्ठ कहा जाता है। अब देखिए हृदय को, भारी से भारी सुख, अनुकूलता, प्रशंसा, मान सम्मान, नाम नहीं छूटा। भारी से भारी दुख, विपत्ति, अपमान, निंदा, तिरस्कार, नाम नहीं छूटा तो आप नाम निष्ठ उपासक हैं। कितना भी संसार का प्रिय संबंधी हो, हमारे हृदय के ध्यान का विषय श्री श्यामा श्याम। प्रिय संबंधी का मिलन संभाषण, उसका चित्र हमारे चित्त पे नहीं होना चाहिए, या प्रिय संबंधी का बिछुड़न हमारे हृदय में किंचन मात्र उसकी याद करके शोक नहीं होना, तो रूपनिष्ठ उपासक है। प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा, प्रभु के गुण, इनमें इतनी आसक्ति हो जाए कि स्वयं पढ़कर, महापुरुषों के श्रीमुख से सुनकर, रात दिन उन्हीं का चिंतन करना। हमारे इष्ट का स्वभाव कैसा, गुण कैसे, महिमा कैसी, लीलाएं क्या क्या, इन्हीं का चिंतन करना। वो लीला श्रवण गायन चिंतन परायण उपासक है। वो लीला निष्ठ है, श्रवण भक्ति उसकी निष्ठा बन चुकी है, और धाम निष्ठ, ये तीनों धाम निष्ठ में अपने आप आ जाते हैं। नाम निष्ठा, रूप की निष्ठा और लीला की निष्ठा। चाहे जितना भगवान का और सुंदर रूप, पर उपासक जो रूपनिष्ठ है उसको सुहाएगा नहीं। उसको गुरु प्रदत्त जो आराधना जिस रूप की मिली है, वो उसी में आसक्त चित्त हो जाता है। चाहे जितनी महिमा अन्य नाम मंत्र की सुने, पर वो अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में निष्ठा धारण कर लेता है। विविध ऐश्वर्य माधुर्यमयी लीलाएं प्रभु की, पर वो अपनी गुरु प्रदत्त लीला उपासना में आसक्त हो जाता है। ऐसा उपासक जरूर धाम निष्ठ रहा है। पीछे या वर्तमान में बिना धाम की कृपा के ये नाम निष्ठा, ये रूप निष्ठा, ये लीला गुण निष्ठा बड़ा ही असंभव है। ये तीनों अपने आप प्राप्त हो जाती है जो धाम निष्ठ होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज धामनिष्ठ महापुरुष हैं। कह रहे हैं, दूरम अविद्या सिंधोर विद्या सिंधोर महाद्भुतम सारम चिरमाराधे राधा कृष्णं विहारोज्ज्वलम विपिनम। अविद्या समुद्र से बहुत दूर। अविद्या समुद्र क्या है? ये संसार, ये नानात्व, मैं मोर तह तोर, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये सब अविद्या के कारण ही हमें भेद भाषित हो रहा है। नहीं तो एकमात्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन स्त्री पुरुष सब प्रिया प्रीतम ही विराजमान है। ये हमें
अविद्या के कारण भास रहा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं दूरो मविद्या सिंधोर। ये अविद्या सिंधु भव है, संसार है, इससे बहुत दूर है। क्या? ये प्रेम निष्ठा, जो नाम निष्ठ, रूप निष्ठ, लीला गुण श्रवण निष्ठ, धाम निष्ठ, ये संपूर्ण चारों को एक में बांध के बोले तो प्रेम। बोले ये जो प्रेम है इस भव समुद्र से बहुत दूर है। और विद्या सिंधुर महाद्भुतम सारम, जो विद्या समुद्र वेद हैं, पुराण हैं, निगम हैं, इन सबका जो सार है वो रसो वैशा रसम हृदयवाम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वो परमात्मा रस स्वरूप है। उसको केवल इतना संबोधन किया, वह रस स्वरूप है। पर रसिकों ने जो वेद नेति नेति कह के गा रहे हैं उनको दुलार किया है। जैसी जैसी इच्छा रसिक जन करते हैं वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं। जैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं रसिक जन वैसा ही गान करते हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधारस चाख्यो। यहां वह कह के नहीं है, यहां यह है। बन मिलाए मेरी निज जोरी। ये निज जोरी हर समय नेत्रों में, हृदय में विहरण करती रहती है, विराजमान रहती है रसिक महापुरुषों की। तो बोले विद्या समुद्र का सार, वेद उपनिषद पुराण सब का सार क्या? प्रेम। चिरमाराध है, बहुत काल तक आराधना करने पर इसका परिचय मिलता है। किसका? प्रेम का। प्रेम का रूप क्या है? बोले राधा कृष्ण प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम। ये जो प्रेम खेल है वृंदा विपिन में, इस प्रेम खेल के जो खिलाड़ी श्यामा श्याम है, इनका परिचय किसको प्राप्त होता है? बोले जो दूरो मविद्या सिंधुर, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, बिल्कुल संसार संबंध रहित हो चुका है। और वो आगम निगम पुराण आदि वेद आदि से भी नमस्कार करके दूर हो चुका। वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। ये बहुत आनंदमयी बात है। अविद्या से तो दूर हो गया है पर विद्या में फंस चुका है। ऐसे बहुत इस फसाव से निकल पाना, जैसे पीछे आपने सुना था कि संसार तो 250 ग्राम उलझा हुआ कच्चा सूत है, लेकिन शास्त्र जाल 100 मन अर्झा हुआ सूत है। इसको सुलझा पाना बड़ा कठिन। तो गुरु कृपा इस अविद्या समुद्र से पूर्ण रूप से त्याग, और विद्या समुद्र का भी नमस्कार करके त्याग। लोक और वेद दोनों रीतियों से परे रस रीति होती है, प्रीति रीति होती है। इस प्रीति रीति का चिरकाल तक, दीर्घ काल तक जब हम आराधना करते हैं तब गुरु कृपा से परिचय मिलता है। चिरमाराध है तो उस प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले श्यामा श्याम। साक्षात प्रेम ही मूर्तिमान होकर श्यामा श्याम के रूप में रास विलास का रस अपने जनों को अनुभव कराते हैं। विहारोज्वलम विपिनम, ये उज्ज्वल रस है। त्रिभुवन में किंचित मात्र सुख वांछा होना ये मलिन है, वो विषयानंद ही है, वो विषय रस ही है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। जो प्रेम है इसे उज्जवल कहा गया है, जो कामना है उसे मलिन कहा गया है।
अगर हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रेममयी उपासना का किंचन मात्र परिचय मिल जाए तो सुसुख वासना भस्म हो जाए। प्रेमाग्नि में ऐसे सुसुख वासना भस्म होती कि धुआं भी नहीं उठता। अर्थात वो विशेष विशेष महत्व का त्याग करने वाला त्याग का भी स्मरण खो देता है। यह है धुआं भी ना उठना। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग और अपने आराध्य देव के तत्सुख भाव में मगन। तो बोले कहां प्राप्त होगा? तो विहारोज्ज्वलम विपिनम, जहां वृंदा विपिन धाम में ये विहार महान उज्जवल प्रेम प्रकाश करने वाला हो रहा है, ऐसे वृंदा विपिन में अलमिह वितर्क जालैः सासैवाच्छिद्य मोह जालानि। अब बंद करो ये तर्क वितर्क। ये बड़ा सूक्ष्म विषय कह रहे। ये तर्क वितर्क बंद करो, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है कि हम आए ही हैं केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। मानव देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। मानव देह प्राप्त होकर सत्संग मिला, भगवत कृपा। इसका फल है भगवत अनुराग, भगवत प्रेम। अपने जन चाहे वो विरक्त मार्ग से चले या गृहस्थ मार्ग से, दोनों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पर बड़ा विषम भाव जागृत हो जाता है। जब सुनने को मिलता है तो हृदय में लगता है कि ये माया का भ्रम कैसे बैठ गया। बहुत अच्छे साधक में एक नवीन वासना जागृत होती है, मैं जगत का कल्याण करूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृपा करें ये भ्रम कभी जागृत ना हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन को सामर्थ्य मिली उनने संपूर्ण जगत को प्रणाम किया, नमस्कार किया अपने इष्ट भाव से। सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। किसका उद्धार करना है? अपनी बुद्धि का, जो भ्रम में डूब गई है। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मूढ़ता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। सच्ची मानिए, जब सामर्थ्य आती है जगत कल्याण की तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसका कल्याण करना हो, क्योंकि वो अपने कल्याण दाता का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में सो अनन्य गति जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसका उद्धार करना है? तब अंदर से लगता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधक भ्रम को नहीं त्याग पाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। एक कल्पनात्मक के मेरे में सामर्थ है किसी का कल्याण करने की। किसका? किसका कल्याण? आराध्य देव का। अगर आराध्य देव नहीं देखा तो सामर्थ्य नहीं, और जब सामर्थ्य आई तो कोई बचा ही नहीं जिसका कल्याण करना हो। बस वो एक लीला चलती रहती है, कभी गुरु बनकर के, कभी उपदेष्टा बनकर, कभी शिष्य बनकर। जैसे भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला चलती रहती है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचता जिसका उद्धार करना हो, क्योंकि वो अपने आराध्य देव को देखता है।